जब तक किसी आदमी को ये नहीं पता मेरा लक्ष्य क्या है, तो आप उस रास्ते पर कैसे पहुंचोगे। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ों, तुम्हारा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। इस जीवन मरण से पुनरभ जनरभ पुनरभ मरणम जनरी रे जनरी जठा, बार बार का जीना बार बार का मरना, यही तो नरक है। लेकिन मनुष्य इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है, बस जो हो गया छट्टो। फिर कहते हैं भगवान ऐसा, इसी तरह भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ों, मैं किसी को ना कोई कष्ट देता हूँ, मैं ना किसी को सुख देता हूँ। जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अब आपकी आयु सही माने तो 40 साल है। भगवान ने जब आयु बांटी तो मनुष्य की आयु रखी थी 40 साल। अब मनुष्य के बाद बारी आई बैल की। बैल कह रहा महाराज मैं इतनी आयु क्या करूंगा, मेरी आयु तो तुम ज्यादा दे रहे हो, मेरी आयु 20 साल की काट के इस मनुष्य को दीजिए ना। ये सब जानता है, बोलता है, खाता है, पीता है, समझता है, पाप पुण्य सब समझता है। भगवान ने कही तेरी इच्छा, उन्हें 20 साल की आयु काट के नहीं मनुष्य को दे दी, उसकी 60 साल की कर दी। उसकी आयु बाद आई कुत्ते की। कुत्ता बोला महाराज मैं इतनी आयु क्या करूंगा, मेरी 20 साल की आयु काट के इस मनुष्य को दी जाए। उसकी आ गई 80 साल की। उसकी बाद आई उल्लू की बारी। उल्लू कहता है परमात्मा मुझे दिन में तो दिखता नहीं, मुझे रात में दिखता है, मैं इतनी आयु लेके क्या करूंगा, आप मेरी आयु काट के इस मनुष्य को दी जाए। अब उसकी आयु कर दी 100 साल। अब इस मनुष्य की आयु सही में माने में मांग तो 100 साल आयु है, लेकिन 100 साल तक भोगता नहीं, पहुंचता नहीं। तो 40 साल तक तो आपकी सही आयु है जो भगवान ने दी हुई है। जो 40 साल में आप जो कुछ कर लोगे वो ठीक है। उसके बाद चल पड़ेगी बैल की आयु। 40 से 60 बैल की तरह कमाओगे जैसे बैल कमाता है। फिर उसके बाद कुत्ते की बारी आ जाती है। बच्चे कहते हैं कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, चुपचाप नहीं बैठता। फिर उसके बाद आ जाती है उल्लू की बारी। अब उल्लू की तरह बैठ जाता है कोने में चुपचाप, फिर उसको कुछ नहीं पता। इसलिए शास्त्र कहता है कि 40 साल तक आप जितने भी कर्म कर लोगे वो तुम्हारे हाथ में साधन है। उसके बाद फिर आपका साधन